राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। और तो यहाँ बस मैं सुबह आजकल जल्दी उठ जा रही हूँ और थोड़ी तबीयत मेरी ढीली चल रही है, जिस वजह से मेरी आँख थोड़ी ऐसी ही ज़्यादा गहरी वाली नींद मुझे नहीं आ रही है अभी। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि जो मैंने दवाइयाँ स्टार्ट की थी शायद मुझे उन्हीं दवाइयों का मतलब मेरे किसी किसी को होता है ना कि दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं, और मेरे साथ है। तो आधी प्रॉब्लम तो मेरी यहीं से शुरू रहती है कि मैं दवाइयाँ नहीं मतलब मुझे सूट नहीं करती हैं दवाइयाँ, इसलिए मैं कम दवाई खा पाती हूँ। तो जिस वजह से मैं मतलब मेरा ऐसे ही चलता रहता है, या तो मैं होम्योपैथिक खाऊं या आयुर्वेदिक में भी उतनी दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। हाँ, एक होम्योपैथिक है जो मुझे थोड़ा सूट करता है, मतलब बॉडी में जैसे मतलब होम्योपैथिक दवा खाओ तो कुछ उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, गर्म नहीं होती हैं, बहुत नॉर्मली होती हैं, आप सभी जानते हैं होम्योपैथिक। लेकिन उसका ये है कि इलाज जो धीमा ट्रीटमेंट होता है, बहुत मतलब स्लो ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप मतलब जैसे मेरी वीकनेस ज़्यादा मुझे चल रही थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो जिस वजह से मुझे एलोपैथिक में दिखाना पड़ा। तो एलोपैथिक की दवाइयाँ एकदम से मतलब वो होती हैं तो जो मुझे सूट नहीं करती हैं। अक्सर मेरे साथ यही होता है कि मैं डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ, दवाइयाँ लेके आती हूँ, आधी 2 4 10 दिन मैंने खाई और बाकी बाद मुझे चीज़ें ऐसी दिक्कत शुरू होने लगती हैं। तो दवाइयाँ मैंने बंद कर दी थी, बट अभी मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं गई हूँ। तो जाऊँगी। आज संडे है तो आज तो नहीं बैठती हैं वो। सैटरडे को मैं जा नहीं पाई, इनकी मीटिंग वगैरह आ गई थी तो नहीं मैं निकल पाई। हाँ, ये अब मंडे को जाऊँगी तो उनको बताऊँगी, देखो क्या बताती हैं, कि मतलब दूसरी दवा देती हैं क्या कहती हैं। अब तो वहीं बताने के बाद ही पता चलेगा। बट जब तक डॉक्टर के पास ना जाओ, दिमाग में 100 सवाल 100 उलझनें चलती रहती हैं। बट मैं कोशिश कर रही हूँ खुद के ऊपर कंट्रोल करने का, कि मतलब मैं दिमाग में ये ना सोचूं कि मुझे कोई दिक्कत है। तो बस रोज़ की तरह मैं उठ गई हूँ। हाँ, रोज़ की तरह तो नहीं उठी हूँ, क्योंकि डेली तो मैं थोड़ा सा लेट उठती थी। बट हाँ, अब मैं जल्दी उठ जा रही हूँ। तो बस उठते ही मेरी रसोई सारी बिखरी पड़ी थी, क्योंकि रात में जब मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, तो उसके बाद ज़्यादा मुझे मतलब सिर में दर्द, आँखों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं मुझे। तो फिर मेरा बस वहीं तक मन रहता है कि मैं खाना बना दूँ और बाकी सब ऐसे ही छोड़ दूँ। तो रात में मैं सब ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। मैं मतलब बर्डन नहीं डाल रही अपने ऊपर कि नहीं मुझे अब ये काम करना ही है, रात में ही करना है। नहीं, मैं छोड़ दे रही हूँ कि सुबह उठ के कर लूँगी। तो बस यहाँ मैं पूरी रसोई क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। तो आप लोगों को पता होगा कि आज कौन सी पूजा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने व्रत रखा कि नहीं रखा। मैं तो रखने वाली हूँ और मैं रखती हूँ, तो इसलिए मैं कोई व्रत वगैरह नहीं छोड़ रही हूँ। क्योंकि अगर मैं व्रत छोड़ भी दूँ तो उससे क्या हो रहा, घर के तो मुझे सारे काम करने ही हैं, सबके लिए खाना बनाना ही है, घर समेटना ही है। और दूसरी बात ये होती है कि हम व्यस्त खुद को रखते हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। दिमाग हमारा इन सब कामों में लगा रहता है। तो मेरा मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ, जैसे कि या किसी और के लिए भी कहूँ, जैसे कोई दिक्कत परेशानी है तो इंसान खुद को बिजी रखता है ना, तो वो उसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती हैं कि मुझे कोई दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत है। इसीलिए जब तक मेरा मन, जैसे सुबह उठ के मेरा मन बहुत रहता है कि हाँ अपनी रसोई वगैरह क्लीन करूँ। सुबह थोड़ा बहुत मुझे सिर में हल्का दर्द मेरे कम रहता है, आँखों में कम रहता है, तो जिस वजह से मैं आराम से अपना जो भी काम है मैं करती हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद रही है, शुरू से ही रही है। मुझे साफ़ सफाई पसंद शुरू से रही है। तो मैं जब ये सब करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए बस मैं अपनी रसोई की साफ़ सफाई में लग गई। और यहाँ पे वो जो अंडे की ट्रे वगैरह रखी थी, तो बाल वगैरह मुझे धोने हैं, तो मैंने कहा लाओ मैं ही उठा के रख देती हूँ। और तो बस यहाँ पे अंडे की ट्रे खाली हो गई थी, तो मैंने वहाँ उसको रख दिया उठा के। अब कूड़े में जाके उसको फेंक दूँगी। और यहाँ पे मैंने कहा लाओ सारे सामान हटा के और पहुँच देती हूँ। तो मैं सामान हटा रही थी तो छिपकली थी। छिपकली को जब भी भगाओ तो वो
मतलब उल्टी तरफ चलती है, मतलब आप उसको रास्ता दो वहाँ नहीं जाएगी, आपके ही तरफ आएगी। तो मैं बड़ी उससे भगा रही थी, लेकिन हाँ ये भाग गई। तो पूरी स्लैब तो मैंने पहुँच दी है। और वैसे भी अगर पूजा पाठ भी नहीं होती है तो भी मैं ऐसे ही रसोई वगैरह अपनी साफ़ सफाई करती हूँ। तो बस यहाँ पे मतलब स्लैब साफ़ करने के बाद जो भी बर्तन पड़े थे वो मैंने सारे साफ़ करने में मैं लग गई हूँ। और डेली में तो ये रहता है कि मैं पहले गैस वगैरह उठ के साफ़ करती हूँ और अपना चाय पानी है और फिर नाश्ता भी निपटा देती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं जो भी रात के बर्तन पड़े होते हैं ना, फिर नाश्ता जो होता है ना उसके बर्तन होके मैं दोनों को मिक्स जब मिला के फिर बर्तन धोती हूँ। तो अब जैसे फिर मेरी अगर मैं पूजा पाठ करनी है, मुझे कोई तीज त्यौहार है और मुझे, तो मैं फिर गैस क्लीन करने के बाद तुरंत के तुरंत सारे बर्तन निपटा देती हूँ। क्योंकि और जुलाई का जो महीना होता है उसके बाद से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीने में बीच बीच में त्यौहार एक ना एक के बाद 15 दिन के बाद एक त्यौहार होता ही है। तो अब जो भी व्रत त्यौहार जैसे मतलब व्रत वगैरह होते हैं वो एक बार शुरू कर दो तो फिर वो छोड़े नहीं जाते हैं, और फिर एक बार शुरू कर लो तो छोड़ने का मन भी नहीं करता है। फिर मैं सोचने लगती हूँ कि मैं घर के काम तो करूँगी, और काम करने के बाद सबको खाना वगैरह मैं बनाऊँगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं बिल्कुल बैठ जाऊँगी हाथ पे हाथ धर के, काम तो मुझे करने ही पड़ेंगे। और मेरे साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है, मतलब हर लेडीज़ के साथ काम तो उसे करना ही पड़ता है, चाहे इतनी तबीयत ख़राब हो जाए, खाना बनाना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी बनाए करना पड़ता है। रसोई क्लीन हो गई है, साफ़ मैंने कर दी है और यहाँ पे मैंने धो भी दिया है। मुझे 1 घंटा तो रसोई में लग ही गया। तो बस अब मैं जाऊँगी नहाने क्योंकि मुझे करनी है तैयारी। तो नहा के सीधा मैं किचन में आ गई क्योंकि टाइम हो रहा था। और पूजा मतलब ये होता है ना कि जितनी जल्दी हो जाए तो मेरे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि मैं उसी हिसाब से फिर जल्दी खा लूँगी, क्योंकि फिर मुझे ना खाओ उसकी भी दिक्कत है कि ज़्यादा देर मैं भूखी भी नहीं रह सकती। तो इसीलिए मैं फटाफट मैंने बेसन का तो लगा लिया और मैं लगाने जा रही थी आटा, मीठा वाला आटा जो गुड़ डाल के, या चीनी भी डाल लो, बट मेरे पास गुड़ रखा था तो मैंने गुड़ का बना लिया। तो यहाँ पे घी मैंने गरम किया नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो जल्दी जल्दी में डाल दिया, थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच ही डालना था। तो फिर ये मतलब वैसा हो रहा था तो मैंने कहा लाओ इसको मैं गैस पे थोड़ा सा तसले को ही रख देती हूँ, थोड़ा सा कोसा सा हो जाएगा, फिर ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए आटा मैंने डाल के और ये आटा लगा दिया है। तो फाइनली आटा लग गया था, कोसा सा हो गया था, तो फिर घी मिक्स हो गया था। तो बस ये मीठा आटा लग गया है और ये बेसन का नमकीन आटा लगा लिया। तो बेसन का मैंने कम लगाया क्योंकि, और जो मीठे वाले का है मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, क्योंकि बेसन की जो बनाओ ना तो वो कम, जैसे बच भी जाए बेसन तो कोई ज़्यादा खाता नहीं है। तो फिर मैंने आटे का तो ये है बच जाए तो वो खस्ता जैसा रहता है ना, बिस्किट जैसे, तो मोइन डाल दो ना, तो घी का मोइन लगा दो तो वो बिस्किटी टाइप में हो जाते हैं। तो बाकी बच जाएगा तो मैं ऐसे गोल गोल पुआ है, ठेकुआ है, कुछ भी बोलो, बिस्किट है छोटे छोटे, कुछ भी बना लूँगी तल के पूड़ी की तरह। तो बस यहाँ पे ये गोल गोल लोइयाँ मैंने काट ली हैं और ये मुझे बनाने हैं, सब मिला के 32 बनाने हैं। 16 अपने बनाने हैं, 16 माता रानी के बनाने हैं प्रसाद में। तो बस यहाँ आप लोग भी रखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये व्रत कैसे रखा जाता है। और व्रत रखने की बड़ी खुशी होती है मुझे, बस थोड़ी सी तबीयत की वजह से मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पूजा की तैयारी वगैरह करना, व्रत रखना। मुझे शुरू से ही बहुत मतलब पसंद रहा है ये सब। तो फाइनली ये देखिए दोनों चीज़ें मैंने तैयार कर ली, बट एक गलती कर दी मैंने। प्रसाद में जो मैंने बनाया है ना, एकदम गोल नहीं बनाना था, थोड़ा सा इसको मतलब ज़रा सा ऐसे उंगली से दबा देती मैं तो वो मतलब ऐसे बनते हैं, ये गोल बना दिए मैंने, बट चलो भूल चूक माफ़ करती हैं माता रानी। तो यहाँ फाइनली गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं आप सभी को राधे राधे बोल रही थी। तो बस यहाँ पे ऑयल गरम हो जाएगा तो ये मैं दोनों सेंक लूँगी।
और मैं ऑयल में भी सेक लेती हूँ, रिफ़ाइंड में भी सेक सकते हैं, तो मैं ऑयल में ही सेक रही हूँ क्योंकि रिफ़ाइंड में मंगाती नहीं हूँ, तो बस मैंने मंगाया ही नहीं। और जो मतलब पूजा है सेक सकते हैं, मतलब ऑयल में जो ये बनते हैं ना, ये हम ऑयल में बना सकते हैं। मेरे यहाँ तो बना सकते हैं, इसलिए मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने फिर रिफ़ाइंड मंगाया भी नहीं है। और मैंने एक बार मंगाया था, रखा तो है, बट वो काफ़ी पुराना सा हो गया, तो मुझे सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने ऑयल में ही ये सेंक लिया है। और साल भर में जब ये त्यौहार आते हैं ना, तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है, बहुत ही अलग ही मैं फ़ील करती हूँ, रौनक सी लगती है मुझे घर में और अपने आसपास भी और ख़ुद के अंदर भी। तो इसलिए त्यौहार ये मैं मतलब कितनी तबीयत पहले भी जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब भी मैं इन त्योहारों को बहुत लगन और श्रद्धा से करती थी, और आज भी अगर मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, जैसा भी चल रहा है, अपने मन को पॉजिटिव करती जाती हूँ। दिमाग में मतलब सिर में दर्द भी हो रहा है, आँखों में भी दर्द हो रहा है, बट ये है कि इस तरफ ध्यान नहीं दो अपना, इस पूजा की उसमें लग जाती हूँ ना। जैसे कोई भी काम हो, पूजा कुछ भी करो आप, घर में कोई तीज त्यौहार का माहौल हो या पूजा पाठ हो, तो ऑटोमेटिक हमें अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए और ये तीज त्यौहार को हमेशा इनसे मैं जुड़ के रही हूँ, शुरू से ही मैं यहाँ रह रही हूँ, तभी से मैं सारे व्रत कोई भी मैंने नहीं छोड़ा। आज तो फिर भी मेरी परिस्थिति बहुत ठीक है। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब तो मेरी परिस्थिति हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, बच्चे भी छोटे छोटे, घर के भी हालात उतने अच्छे नहीं, फिर भी जैसे तैसे पूजा जुटा के, सामग्री जुटा के, और मैं पूजा पाठ करती थी। हमेशा मैंने तीज त्यौहार किए उनका, हमेशा अपने घर में हमेशा मैंने किया। तो इस वजह, और उस समय जब मेरे हालात इतने बिगड़े हुए थे, तो उस समय भी मैं जब पूजा पाठ करती थी तो मुझे आंतरिक से मतलब मन मेरा बहुत खुश होता था। मुझे अपने आसपास जो भी मेरे आसपास नेगेटिविटी हो रही है, घर में कोई परेशानी हो या कष्ट हो, तो वो एक नेगेटिविटी का ही रूप होती है। तो वो मुझे मतलब ऐसा होता था, ऐसा मुझे लगता था कि जैसे ये सब पूजा पाठ करने से मैं उन सब चीज़ों से लड़ पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं ये पूजा पाठ को नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि सही बात है, पूजा पाठ करने से आपको एक हौसला और एक लड़ने की ताकत मिलती है। जितने भी हम, तो बस यहाँ प्रसाद की तैयारी मैंने कर ली है, और उसके बाद मैं बर्तन धोने लग गई और बर्तन धुल गए। बाकी की पूजा और आप सभी को महालक्ष्मी की पूजा कैसे की मैंने, तो ये आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो ब्लॉग तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।